ये दोनों मिलके इसके पास में तो पावर आ जाती है ना, 30 + 21 ग्रेटर देन 50% टोटल वोटिंग राइट्स इसके पास में आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं। तो ऐसी लेयर्स भी चलती हैं। सर कितने लेवल ऑफ लेयर्स चलेंगे, ये है ना खुद कंपनीज एक्ट डिफाइन कर सकता है। ठीक है, अपने को इस पचड़े में घुसने की जरूरत नहीं है। बोलो सर, समझ में आ गया? चालू करें आगे? बोलो यस सर। यस सर। ठीक है, तो सर सब्सिडियरी में जिसमें होल्डिंग कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ये अपॉइंट कर सकती है। मेजॉरिटी मतलब 10 है तो 6 या 6 से अधिक। एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मोर देन हाफ है यानी कि ग्रेटर देन 50% है। 50 है तो भी काम नहीं चलेगा, ग्रेटर देन 50 चाहिए। एट इट्स ओन, खुद से होल्डिंग के पास में, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। सब्सिडियरी कंपनीज की सहायता से भी ऐसा भी हो सकता है, होल्डिंग के पास में 30% है, इस एक्स कंपनी के पास में 10% है, वाई कंपनी के पास में 11% है, ये और ये मिला के 51% हो गया इस कंपनी के अंदर, तो कंट्रोल हो गया इसका। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ भाई कृष्णा यहाँ से। Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed. ऐसा हो सकता है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए एक लिमिट सेट कर दी जाए कि इतनी लेयर्स के बीच में, लेयर्स मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इतने तक सब्सिडियरी मिला के 51 कंट्रोल कर रही है, तब तो वो हो जाएगा। कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए ऐसा बोला जा सकता है, रूल्स लाए जा सकते हैं, लॉ लाया जा सकता है कि वो उसमें 2 लेयर या 3 लेयर के बाद में कंसिडर नहीं किया जाएगा। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर के बाद में होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं होगी। बस ठीक है, आप लोग को याद रखना है, और यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो ये लिखना है। अब फर्दर एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू अबव पॉइंट्स फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन। कृष्णा, नंबर 1। Number 1, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company, even if the control referred to in subclause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company of the holding company. ये जो मैंने अभी आपको बात बताई सर, ये जो सब्सिडियरी कंपनी है, एक्स कंपनी और वाई कंपनी के पास में या तो इनके ऊपर वोटिंग पावर पे मिला के 50% से ज्यादा का कंट्रोल हो गया, ठीक है सर, या फिर एक्स कंपनी वाई कंपनी का मिला के इसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल है, तो भी इस होल्डिंग का यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे वो शेयर्स मतलब ये वोटिंग पावर की बात हो, तो भी कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, The composition of a company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company, by exercise of some power exercisable by it at its discretion, can appoint or remove all or a majority of the directors. देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल कब माना जाएगा? जब भी अपने मर्जी से डायरेक्टर्स इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को या तो अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। मतलब कंट्रोल हो गया ना भाई, मेजॉरिटी के को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, तो कंट्रोल हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे। इस कंपनी का इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल हो गया। ठीक है, कंपनी में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 4, Layer in relation to a holding company means its subsidiary or subsidiaries. लेयर्स, ये पहली लेयर एक्स कंपनी, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर। सर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो टोटल होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, पढ़ भाई। Example, A will be subsidiary of B if B controls the composition of the board of directors of A, that is, if B can, without the consent or approval of any other person, appoint or remove a majority of directors of A. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से के कारण कंट्रोल हो गया, तो उनमें सब्सिडियरी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप हो गया। Example 3, A will be subsidiary of B if B holds more than 50% of the share capital of A. सर मैं इसको सही करना चाहूंगा, मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ ए कर लेना इसको, क्योंकि वो ही कहना सही होगा, टोटल वोटिंग पावर कहना ही सही होगा बेटा, रेदर देन शेयर कैपिटल। गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे जब हम वहां पर पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो सर, शेयर कैपिटल नहीं, टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए, क्योंकि आजकल शेयर्स में डीवीआरस भी आ गए हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी आ गए हैं। ठीक
ठीक है। इंडिया में सबसे पहले साल 2008 में या 9 में टाटा कंपनी लेके आई थी, टाटा मोटर्स लेके आई थी डीवीआरस का कंसेप्ट। सर कंपनीज एक्ट नया तो 2013 में आया, फिर उस समय डीवीआरस कैसे आ गया? सर 2000 जो कंपनीज एक्ट 1956 था 2013 से पहले वाला, उसमें भी डीवीआरस की गणित लगाई गई थी। टाटा मोटर्स सबसे पहले डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू किए, और इस टीम में आई वाज वन ऑफ द टीम मेंबर्स towards bringing the first differential voting rights का issue. I was working in one of the investment banking firms in India. ठीक है, तो उधर मैंने इससे रिलेटेड काम किया था, इसीलिए मेरे को ये नॉलेज है, नहीं तो ना होती। टाटा मोटर्स सबसे पहले लेके आई थी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का कंसेप्ट। ठीक है, ये देखो आपको कुछ दिख रहा है, टाटा मोटर्स डीवीआर, ये सेकंड वन नंबर वाला देखो, टाटा मोटर्स डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये नॉर्मल शेयर्स हैं, उनकी शेयर का भाव क्या चलता है। ये टाटा मोटर्स के डीवीआर हैं, उनके शेयर्स का भाव क्या चलता है। ये सब आप मनी कंट्रोल या ऐसी कोई दूसरी वेबसाइट पे देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 पढ़ भाई। Example 4. B is a subsidiary of A and C. A and C is a subsidiary of B. In such a case, C will be the B is a subsidiary of A and B, ऐसा बनाते हुए चलते हैं। B is a subsidiary of A, यानी कि A जो है वो होल्डिंग कंपनी है और B जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है। आगे क्या पढ़ता है ये, आगे बोलता है B is a subsidiary of A and C is a subsidiary of B. C is a subsidiary of B. ये C जो है ना, ये B की सब्सिडियरी हो गई, ये होल्डिंग हो गई और ये सब्सिडियरी हो गई। ये इस तरीके का लेवल बन रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो भाई। In such a case, C will be the subsidiary of A. यानी कि वो एक लेवल ऊपर वाले की भी सब्सिडियरी कहलाई जाएगी। In the like manner, if D is a subsidiary of C, D will be subsidiary of B as well as of A and so on. ठीक है, ये ठीक है, लेवल्स हो गए, मतलब सारी सब्सिडियरी है अपनी। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेटस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये मैं आपको कल बता चुका हूं। एक पब्लिक कंपनी और ये है प्राइवेट कंपनी, ये होल्डिंग है और ये सब्सिडियरी है। तो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी जो है, भले ही वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट बताई गई है, लेकिन पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी होने के नाते हम इसे भी पब्लिक कंपनी डीम्ड जैसे मान ली जाएगी। इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी, और इसे वो सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, वो सारे लॉ फॉलो करने पड़ेंगे जो एक पब्लिक कंपनी के लिए बने हुए हैं। बोलो सर, क्लियर हुई ये बात? पढ़ लेते हैं एक बार। Status of private company which is subsidiary to a public company. In view of Section 2, subsection 71 of the Companies Act 2013, a private company which is subsidiary of a public company shall be deemed to be public company for the purposes of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles. सर उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसे प्राइवेट कंपनी जैसे बताया हुआ है, पर यदि वो सब्सिडियरी बन गई किसी पब्लिक कंपनी की, इसका मतलब है वो उसे वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसे वो पब्लिक कंपनी है। ऐसा क्यों किया यार? फालतू में हमारे लिए ये लोग तकलीफें बढ़ा देते हैं। सर ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो कंपनी है ना, इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। अब पब्लिक का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में, यही पैसे से यहाँ पर वोटिंग राइट्स खरीदे जा रहे हैं शेयर्स के रूप में, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल। पैसा पब्लिक का ही तो यहीं पर लग रहा है, तो सर इसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। इसको पारदर्शिता कब आएगी? जब ये पब्लिक कंपनी के सारे रूल्स फॉलो करेगी तब। प्राइवेट अफेयर तो बहुत क्लोज्ड निट अफेयर होता है, उसमें घुसना आसान नहीं होता है। पब्लिक में तो बहुत आसान होता है, क्या अंदर चल रहा है ये देखना। ठीक है, चलिए अब हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पे का सेकेंड पार्ट चालू करते हैं, दैट इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी को चालू करते हैं। देखो एसोसिएट कंपनी का मतलब ये होता है कि मतलब देखो ध्यान से सुनना,
ये एक एक्स कंपनी है, ये एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी और वाई कंपनी, एक्स कंपनी का वाई कंपनी के ऊपर यदि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो हम बोलेंगे कि ये एसोसिएट कंपनी है, कंपनीज है, ये दोनों आपस में एसोसिएटेड है, एसोसिएट कंपनीज है। सर थोड़ा सा और गहराई में जाता हूं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि इस कंपनी का, इस कंपनी में एक्स का वाई के अंदर, ठीक है, कंट्रोल है ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। एटलीस्ट यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20%। 20% होगा तो भी काम चल जाएगा। होल्डिंग सब्सिडियरी में 50% एग्जैक्टली होता तो काम न चलता, हमें ग्रेटर देन 50% चाहिए था। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यानी कि 20 भी होगा तो भी हम इन्हें एसोसिएट कंपनी मान लेंगे। ठीक है भाई, तो एक्स का वाई में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होगा रे? जब x का y के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है। तो यानी कि ये जो भी डिसीजन y कंपनी में जो भी मैटर्स है, उसमें x कंपनी के पास में 20% या अधिक वोटिंग पावर है, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये इन्फ्लुएंस कर रही है इसके डिसीजंस को, भले ही एकदम कंट्रोल नहीं कर पा रही है लेकिन इन्फ्लुएंस तो कर रही है सिग्निफिकेंटली, बहुत लार्ज बेसिस में, अच्छे बेसिस पे इन्फ्लुएंस तो कर पा रही है ना। अब समझ में आया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है एक्स कंपनी का वाई कंपनी के ऊपर। क्या मतलब अच्छे खासे इन्फ्लुएंस का? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन y is with x। ठीक है सर। सर ये कहां तक चलेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 20% से लेके 50% तक यदि ये रिलेशनशिप है, तो हम इसे बोलेंगे कि x और y आपस में एसोसिएट कंपनीज हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। जैसे ही ये x का y के अंदर 50.01% भी वोटिंग पावर हो गया, हम बोलेंगे सर ये होल्डिंग और सब्सिडियरी बन गई है, एसोसिएट से भी बढ़कर हो गई है, होल्डिंग और सब्सिडियरी बन गई है। फर्क समझ में आ गया जी? और यदि ये 19.99% है, तो ये एसोसिएट कंपनीज नहीं है आपस में। सर गणित समझ में आ गई या नहीं आ गई, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की? अरे हाँ या ना बोलो। समझ गई सर। समझ गई। प्रियांशु? यस सर, समझा। ठीक है, 19.99% तक कोई एसोसिएट कंपनी नहीं, 20% होते ही एक्स और वाई आपस में एसोसिएट कंपनीज हो चुकी हैं, 50% तक एसोसिएट ही रहेंगी, 50 पॉइंट जैसे ही कुछ भी बढ़ा वो होल्डिंग और सब्सिडियरी हो जाएंगी। ये टोटल गणित है। आइए, और यदि कोई दो कंपनीज के बीच में जॉइंट वेंचर्स है, जॉइंट वेंचर मतलब ये एक ब्रिज बनाना है या एक बहुत बड़ा हाईवे बनाना है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, उसके लिए एक्स कंपनी और वाई कंपनी ने आपस में जॉइंट वेंचर बनाया, तो वो एसोसिएट कंपनी कहलाएंगी। एसोसिएट कंपनी एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। ठीक है भाई, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। Associate company, section 2, subsection 6. In relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. Stop. एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस, दूसरे कंपनी के रिलेशन में एसोसिएट कंपनी किसको बोलते हैं? इट मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिसमें तुम्हारी कंपनी में मेरा यदि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो मैं आपकी एसोसिएट कंपनी हूँ। ठीक है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी। सर 50.1% या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे कंट्रोल वाली बातें नहीं है, हम सब्सिडियरी नहीं है आपके, तभी हम आपकी एसोसिएट हो पाएंगे। ठीक है, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। joint venture company जो है वो एसोसिएट कंपनी में आती है, ध्यान रखना।
दोनों कंपनीज एक दूसरे की एसोसिएट हो जाती हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज, पॉइंट नंबर 8 कृष्णा। The expression significant influence means control of at least 20% of the total voting power or control of or participation in business decisions under an agreement. सर या तो आपके आपके ऊपर मेरा टोटल वोटिंग पावर में मेरा 20% या उससे अधिक का कंट्रोल है, तो मैं आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हूं, इसलिए मैं आपकी एसोसिएट कंपनी हो गया हूं। और या फिर मैं आपके बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का मेरे पास में राइट है अंडर एन एग्रीमेंट। ये तरीका भी है सर, मान लो। कैसे सर? आपने सुना है ना, ये एक्स कंपनी ने एक स्टार्टअप कंपनी थी, स्टार्टअप लिमिटेड कर देते हैं इसको, चलो स्टार्टअप कंपनी थी, इसमें एक्स कंपनी ने पैसा लगाया, ठीक है सर। अब कोई आपको पैसा दे रहा है तो वो या तो आपसे शेयर्स लेगा, या फिर आपसे बदले में, यदि वो पैसा शेयर्स के रूप में नहीं दे रहा है, आपको उधार के रूप में दे रहा है, तो आप उसको डिबेंचर्स इशू करेंगे। अपन शेयर्स मान के चलते हैं, स्टार्टअप लिमिटेड ने एक्स कंपनी को अपने शेयर्स इशू किए, तो सर शेयर्स के साथ में वोटिंग राइट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। वोटिंग राइट्स मिलते ही आपको वैसे ही कंट्रोल मतलब एसोसिएट कंपनी या फिर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है सर, जितने रुपए के भी शेयर्स मिले हैं। अब एक्स कंपनी बोलती है मेरा तेरे में पैसा लगा हुआ है भाई, तू तो कल को मेरी बात ही मानने से मना कर देगा, तो मैं तेरे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी मैं अपने डायरेक्टर्स पसंद के अपॉइंट करूंगा। अब जिसको पैसे की जरूरत है उसको भाई कई बार झुकना पड़ता है, माननी पड़ती है बातें। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि तेरे डिसीजंस में मेरा कंट्रोल रहे, ठीक है सर। तो अब डायरेक्टली कई बार क्या होता है, इतना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यदि अपॉइंट कर दिया एक्स कंपनी ने कि है ना, 10 में से 6 इसके हो रहे हैं, तो ये होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप हो गया। लेकिन सर 10 में से 6 नहीं और 2 या 3 ऐसे कर दिए, या फिर है ना एक्स कंपनी ने कहा कि आपके हर बिजनेस डिसीजन में मैंने पैसा लगाया, इसलिए मेरा एग्रीमेंट में मेरा भी रोल होगा, मैं भी उसमें इंटरफेयर कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो फिर इसका इस कंपनी में इन्फ्लुएंस हो जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा, यदि बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। दोनों ही तरीके हैं, ठीक है, या तो 20% या उससे अधिक, लेकिन 50% तक, या फिर एग्रीमेंट में इन्फ्लुएंस मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ भाई। The expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. The expression joint venture means a joint agreement whereby the parties that have joint control of the arrangements have right to the net asset of the arrangement. देखो joint venture कंपनी भी इसमें इंक्लूड है। ये समझा रहा है जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, एक जॉइंट अरेंजमेंट जहां पर पार्टीज जिन दो लोगों ने मिलके जॉइंट वेंचर बनाया, उनका जॉइंट कंट्रोल है उन सारे अरेंजमेंट्स का जिनमें नेट एसेट्स इन्वॉल्व है। कोई ये घोटने की बात है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, the term total share capital means the aggregate of paid up equity share capital and convertible preference share capital. convertible किसमें? equity share में, ठीक है। this is a new definition inserted into 2013 act। देखो सर यहां पर हर जगह क्या वर्ड यूज लिया गया है, in associate company in relation to another company means a company in which the other company has a significant influence but which is not a subsidiary or a company of the company having such influence and includes a joint venture company। significant influence का मतलब होता है control of at least 20% of the total voting power, ठीक है, और control of और participation in business decision, ठीक है। और देखो यहां पर आपको कहीं टोटल शेयर कैपिटल वर्ड यूज में आ रहा है क्या? टोटल शेयर कैपिटल वर्ड यूज में आ रहा है क्या सर? शेयर कैपिटल को हटा के हमने टोटल वोटिंग पावर कर दिया है, इसलिए ये इधर काम का ही नहीं है, ये इसको डिलीट करना भूल गए। ये बात मैंने पिछली बार भी बताई थी, टोटल शेयर कैपिटल काम का ही नहीं है, ये डिलीट कर देना यहां से, ये इतना पोर्शन, ठीक है, ये इतना पोर्शन डिलीट कर देना, और ये आगे भी पढ़ने की अपने को कोई
जरूरत नहीं है, टोटल शेयर कैपिटल नहीं है। और ये एग्जाम्पल 5 जो है ये भी मेरी समझ से काम का नहीं है, डिलीट करना भूल गए हैं। ए लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड होल्ड्स 23% ऑफ शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड and 15% share capital of C Limited. By virtue of shareholding pattern, B Limited will be known as the associate company of A Limited. Sir, देखो associate company में significant influence होना चाहिए। अब देखो ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं हटाया इन लोग ने, ये सब हटा लेना। देखो ये टोटल शेयर से यहाँ तक तुमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिलीट कर लेना अपने अपने मॉड्यूल में, ठीक है। एग्जाम्पल 5, अपने को ये ध्यान करना है जब डीवीआरस की बात नहीं की गई है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की बात नहीं की गई है, तब हम तो यही मान के चलेंगे कि हर शेयर जो है वो एक वोटिंग राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, holds 23% of share capital in B Limited and 15% share capital of C Limited. A Limited B की 23% होल्ड कर रही है और C की 15% शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, B लिमिटेड विल बी नोन एज एसोसिएट कंपनी ऑफ A लिमिटेड, ठीक है। B जो है वो A की एसोसिएट हो जाएगी क्योंकि 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है इसके पास में, ठीक है। और C लिमिटेड कुछ नहीं होगा। सी लिमिटेड ए लिमिटेड का ना एसोसिएट कंपनी होगी ना कोई होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी होगी, वहां पर कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा। थोड़ा सा ये इन्होंने क्या ये चीज डिलीट नहीं करके आप लोगों के लिए टर्म जबरदस्ती का कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में अपने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग सब्सिडियरी, और दूसरा क्या था? दूसरा था एसोसिएट कंपनी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जहां एसोसिएट कंपनी वर्ड आ रहा है वहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और जहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ रहा है 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, 20% or more but not a holding subsidiary relationship will be associate company, as well as joint venture companies are also associate companies. बोलो सर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ये 4 और 5 वाला पोर्शन हम कल फिनिश करते हैं। धीमे धीमे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा है, कंपनीज एक्ट 9 नंबर के लिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चंस कट टू कट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आ गया इस दिसंबर वाले में। ये सब आपको नहीं भी आता हो ना तो भी आप बता दोगे सर इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये सब क्या होती हैं? यू बीइंग कॉमर्स ऑफ स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट, ठीक है। इसलिए इसमें इतने डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेजर मेजर क्वेश्चंस आपके कवर होते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो कल अपन लोग कल एक तो टेस्ट लेंगे और उसके बाद में आगे अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज ये फिनिश करेंगे, और लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल फिनिश करेंगे। अरे निनाद, तेरे को कल कोई डाउट था भाई? हाँ सर। बोलो, पूछो। सर वो स्मॉल कंपनीज वाले में था। हाँ, क्या डाउट है? बोल। सर आपने कल बोला था कि कंपनीज जो भी स्पेशल एक्ट से बने हुए हैं वो स्मॉल कंपनीज में नहीं आएंगे, तो वो स्पेशल एक्ट वो एक बार बताओ ना, स्पेशल एक्ट क्या होते हैं? बस यही डाउट था? हाँ हाँ। स्पेशल एक्ट कहां पर पास होते हैं रे? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है, एक्ट पास करना है, तो वो पार्लियामेंट में पास करेगी पूरी प्रोसेस फॉलो करके, अपर हाउस, लोअर हाउस, फिर प्रेसिडेंट के पास में भेजेगी, फिर वो एक्ट बन जाएगा। तो कोई एक कंपनी है, मान लो ये इंडिया का मैप है, भाई मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये इंडिया का मैप है मान लो। अब सरकार की एक बहुत ही परियोजना है, योजना है कि वो इंडिया में एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना चाह रही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब है इंडिया में जितनी भी नदियां हैं उनको आपस में जोड़ना चाह रही है, ठीक है। आपस में जोड़ना चाह रही, क्यों? कभी ओडिशा में तो हर साल बाढ़ आ जाती है और वहां फसलें खराब हो जाती है, इंसान बर्बाद हो जाते हैं, और कई जगह पे इतना सूखा पड़ जाता है कि वहां पर पानी के बिना सब बर्बाद हो जाता है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है।
तो ये क्वाड्रिलेटरल जो इंडिया में आपस में जोड़ देगा, ये दो फायदे देगा। पहला तो जहां बाढ़ आ रही है वहां का पानी ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पर पानी की कमी है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा फायदा देगा कि इंडिया के अंदर एक वाटरवेज बन जाएगा। जब इंडिया के अंदर एक वाटरवेज बन जाएगा तो उसमें हमारा इंटरनल ट्रांसपोर्ट में भी फायदा होगा। लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर लंबा क्वाड्रिलेटरल बनेगा एक, ठीक है। इसको बनाने के लिए एक स्पेशल कंपनी चाहिए, सारा काम वो कंपनी देखेगी। तो हमारी भारत सरकार ने क्या किया, एक ऐसी कंपनी बना दी which is working which has been formed by us passing a special act into the parliament. This company has not been formed under the Companies Act, rather it has been formed by passing a special act in the parliament. So ऐसी स्पेशल कंपनी ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट पास करके बनाई गई है पार्लियामेंट में, स्पेशल एक्ट पास करके बनाई गई है, वो भले ही स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को पूरा कर रही है तो भी स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं करी जाएंगी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या बताई गई थी, कल क्या पढ़ाया था आपको, कौन होती है स्मॉल कंपनी बेटा? Who are स्मॉल कंपनी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, कल पढ़ा था, और सच हायर अमाउंट विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़, और जिसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो, या फिर जो 100 करोड़, जैसा कि हायर प्रेस्क्राइब किया जा सके, जो 100 करोड़ के अंदर, ठीक है। इसमें होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी नहीं इंक्लूड की जाएगी, सेक्शन 8 कंपनी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ना इंक्लूड की जाएगी। अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, जैसे कोई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कुछ काम करने के लिए बनाई गई या फिर कोई छोटा मोटा काम करने के लिए बनाई गई है, वो इसमें इंक्लूड नहीं करी जाएगी। भले ही वो ये फॉलो अप क्यों नहीं कर ले रही है, पर उन्हें स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। निनाद समझ में आ गया? इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र का कोई काम करने के लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई है। दैट कंपनी हैज नॉट बीन फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट, बट इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इनटू द पार्लियामेंट, जिसका नाम रखा, पार्लियामेंट नहीं सॉरी, विधानसभा ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मान लीजिए सफाई के लिए बनाई गई है कंपनी, महाराष्ट्र सफाई XYZ ऐसा करके लिमिटेड कंपनी बनाई, स्पेशल एक्ट पास करके बनाई गई है। सर भले ही स्मॉल कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, पर हम इसे स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। ठीक है भाई निनाद? हाँ सर। और किसी को कोई डाउट? नहीं है, चलिए कल टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा।